कि आपने सीख रखा है पहले वीडियो में सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है। अब मैं आपको आगे सिखाने जा रहा हूँ कि मार्केट मूवमेंट कैसे करता है। जहाँ तक मुझे पता है उतना नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे हो गया अप ट्रेंड, दूसरी तरफ गया डाउन ट्रेंड। अगर अप ट्रेंड में मार्केट हुआ और डाउन ट्रेंड में मार्केट हुआ, मार्केट या फिर एसेट भी कह सकते हैं, जहाँ पे ये यूरो यूएसडी की बात हो रही है। तो अगर वैसा हो रहा है तो अप ट्रेंड हुआ, तो अप ट्रेंड में क्या होता है, प्राइस बढ़ता है, तो प्राइस बढ़ा। और डाउन ट्रेंड में क्या होता है, प्राइस गिरता है। सिंपल सी बात है। अब मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, अब ये बढ़ा, ये गिरा। अब डायरेक्ट ऐसे बढ़ने के बजाय अगर ये डायरेक्ट बढ़ता है पर ये होता है हाइयर टाइम फ्रेम पे, हमें करना है काम इंटरडे टाइम फ्रेम पे। इंटरडे 15 मिनट, 5 मिनट में हमें ट्रेड लेने हैं, तो उसके हिसाब से बता। अब इसमें मूवमेंट कैसे होता है वो दिखा रहा हूँ मैं आपको। अब जैसे ये तो हो गया हाई टाइम फ्रेम, ये बन गया हाई टाइम फ्रेम का। अब इसके अंदर लोअर टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा होता है वो दिखा रहा हूँ। प्राइस मूव करती है ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, ऐसे करके प्राइस मूवमेंट होते हैं अप ट्रेंड में। अब सेम डाउन ट्रेंड में होता है नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर। इस तरीके से प्राइस मूवमेंट होता है डाउन ट्रेंड में, लोअर टाइम फ्रेम पे। और हायर टाइम फ्रेम पे आपको दिखाई देगा स्ट्रेट जा रहा है, वर्टिकल। हायर टाइम फ्रेम मतलब जिसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, लोअर टाइम फ्रेम मतलब जिसमें टाइम कम लग रहा है एक कैंडल बनने में। तो ऐसे मूवमेंट दिखा, इसमें हमको आइडेंटिफाई करना है कि हमें ट्रेड कहाँ पे लेना है। या तो किस, हमें आइडेंटिफाई करना है कि एनालिसिस करके कि किस पॉइंट पे कहाँ पे मूवमेंट करेगा। ये हमारा होता है प्रोबेबिलिटी का खेल, कि मुझे दिखाई दे रहा है कि ये अप ट्रेंड में है। और अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि जैसे ये हाई बना रहा है हर बार, इसे हम हाई कहेंगे। फिर उसके बाद लो, हाई, फिर लो, फिर हाई। अप ट्रेंड में है तो हायर हाई बनाता है एंड हायर लो बनाता है। अगर डाउन ट्रेंड में है तो लोअर हाई बनाएगा और लोअर लो बनाएगा। तो ये इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन मत रखिए अभी के लिए। तो मैं आपको हाई और लो से ही समझाने की कोशिश करूँगा। तो हाई बन गया, हाई बन गया, तो ऐसा ही पैटर्न बनाएगा। ये आखिरी हाई होगा यहाँ पे, जब तक चेंज नहीं करता डायरेक्शन अपना, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड नहीं जाता। तो अभी हमने डायरेक्शन फाइंड कर लिया, कहाँ से जाना है, कहाँ पे मार्केट जा सकता है और कैसे जाता है, ये हमें पता लग गया। सेम डाउन ट्रेंड में है, अगर ये लो है तो ये हाई होगा, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई। इसमें बताया था मैंने, ये हायर लो में आएगा काउंट, और ये लोअर लो में आएगा। तो अब बेसिक नॉलेज होगी। आप, अब मैं आपको प्रैक्टिकल में दिखा रहा हूँ। थ्योरेटिकल हो गया थोड़ा सा नॉलेज। और जैसे यूरो यूएसडी की जगह मैं चार्ट चेंज करता हूँ, जीबीपी यूएसडी को खोलता हूँ। अब इसमें जैसे मैंने 1 घंटे में गया, मैंने पहले ही बताया 1 घंटा 15 मिनट 5 मिनट में आपको काम करना है अगर इंट्राडे में काम कर रहे हो तो 1 घंटे का एनालिसिस किया हमने। अब 1 घंटे में पता नहीं मुझे ये कहाँ जा रहा है, अभी के लिए मैं ये मान के चलता हूँ आपकी तरह। तो मुझे कोई सा भी एक हायर पॉइंट दे उठाना है। जैसे हायर पॉइंट में मुझे दिख रहा है, जैसे आप, मुझे क्या है कि थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया है चार्ट देख देख के। आप पहली बार देख रहे हो या फिर आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप कीजिए थोड़ा सा पहले से एनालिसिस कीजिए। जैसे इस पॉइंट से कीजिए ऐसे। जैसे मुझे हो गया है तो मैं थोड़ा सा रिसेंट पॉइंट के आसपास करता हूँ। पर आप बिगनिंग में कम से कम 1 से 1.5 महीना स्टार्टिंग से एनालिसिस कीजिए, ड्रॉ कीजिए ऐसे।
ये पैटर्न बनता है एक। ये पाथ वाला एक आपको फंक्शन मिल जाएगा, यहाँ पे ढूंढ लीजिएगा इस ऐसे कहीं पर, और वैसे ड्रॉ करना स्टार्ट कीजिए। आप थोड़ा पहले से कीजिएगा ड्रॉ करना, जितना पहले से करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा आइडेंटिफाई करने में, और उतना ही आपको जल्दी रिजल्ट दिखने लग जाएगा, प्रोग्रेस जितना भी हो रहा है आपके में। तो जैसे मैंने यहाँ से लिया, हाई उठा लिया, ये हाई, ये लो, ये हाई, फिर देखिए इस लो को एक्यूरेट बना के दिखाता हूँ आपको। ये हाई है, ये अगला लो, फिर हाई, फिर ये उससे अगला लो लगा, इसको तोड़ा है इसने, ये लो बन गया। फिर अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक अगला लो बना है, उससे पहले हाई कौन सा बन गया, ये पॉइंट, हाई, फिर ये लो, फिर यहाँ पे देखिए कहीं पर तोड़ा नहीं है, तो मैं हाई अभी मार्क ही नहीं करूँगा। तोड़ दे एक बार, तोड़ दिया। अब उससे पहले कौन सा था, हाई, ये बन गया लो। अब ये जा रहा है आगे। तो हमें बस अभी इतना ही पता है। अब ये हायर, अब ये इसमें क्या बताया था कि इससे क्या दिख रहा है, प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये क्या दिख गया आपको, डाउन ट्रेंड। यहाँ से आपका डायरेक्शन आइडेंटिफाई हो गया डाउन ट्रेंड का। अब 1 घंटे में आपको दिख गया ये डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। अब मैं इसी को छोटे टाइम फ्रेम पे करता हूँ, 15 मिनट पे, 5 मिनट में सेम चार्ट दिखाऊंगा आपको मैं। 5 मिनट में दिखाया मैंने आपको, पर 5 मिनट में आपको दिख रहा है ये अप ट्रेंड में है। कैसे दिख रहा है, मैंने क्या बताया कि आपको देखना है पैटर्न बना के। जैसे ये रिसेंट प्राइस चल रहा है अभी, तो कोई सा भी ले लीजिए, हाई लीजिए, ये लो। अभी अप ट्रेंड में, फिर भी मैं हाई लूंगा क्योंकि आपको हाई से सिखाया है। कोई एक चीज़ पकड़ लीजिए फिक्स, लो से या तो हाई से। तो जैसे कोई सा भी हाई उठाइए, ठीक है। जैसे ये हाई उठाया मैंने, हाई उठाया, अगला जो लो लगा है इस पॉइंट को, ये लो लग गया, फिर ये है हाई, फिर अगला लो दिख रहा है, ये लो, फिर हाई, फिर लो, हाई, ये लो, ये हाई हो गया, ये लो हो गया, और ये अगला हाई, हाई, लो, हाई, लो, लो, ये लग गया, ठीक है। और जब तक इसे नहीं तोड़ेगा तब तक मैं हाई कंसिडर करूँगा। हाई लग गया। अब ये हाई लगा, अब इस लो को कंसिडर करने के लिए इसे तोड़ना पड़ेगा। तो ये टूटा यहाँ पे, यानी कि इसे ब्रेक करना पड़ेगा, इसके ऊपर प्राइस क्लोज होना चाहिए। अब ये बन गया लो। अब हाई, ये लो नहीं कहलाएगा, अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब इस पॉइंट पे है, मेरे हिसाब से, अपने हिसाब से बताऊँ, ये लो नहीं कहलाएगा। क्यों, क्यों नहीं कहलाएगा ये लो, ये बताइए, क्यों नहीं कहलाएगा। क्योंकि इस पॉइंट पे इसने हाई नहीं तोड़ा है, ये उसी जगह पे रह गया, दिख रहा है आपको। तो ये मेरे लिए अभी लो नहीं कहलाएगा, मेरे लिए लो कहलाएगा अगला, ये इस पॉइंट तक है, ठीक है। क्या तो ये इसे ब्रेक नहीं करेगा, इसने ब्रेक किया इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ब्रेक हुआ है, तो मेरे लिए इससे पहले का लो बनेगा ये बन गया लो। तो कंटिन्यू करूँगा अगर, तो इस पॉइंट से जो लो बनेगा वो ये लो बना, क्योंकि इसने ब्रेक किया, फिर ये हाई, फिर ये लो, फिर ये हाई, फिर ये लो। अब ये जा रहा है क्योंकि ब्रेक कर दिया इसने, तो ये मेरे हिसाब से बना है अभी, ठीक है। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको बार बार ऊपर जा रहा है, तो ये बन गया आपका अप ट्रेंड का।
तो अब इसी तरीके से मैं आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम दिखा दिया, हायर टाइम फ्रेम दिखा दिया। हाई टाइम फ्रेम पे क्या बना हुआ था? हाई टाइम फ्रेम पे दिख रहा है आपको, डाउन ट्रेंड पे था। लोअर टाइम फ्रेम पे, अप टाइम पे। अब इसी पॉइंट पे लोग ज़्यादा कंफ्यूज खा जाते हैं कि दो टाइम फ्रेम। इसी को मैं आगे आपको वीडियो में सिखाऊंगा कि कैसे आइडेंटिफाई करना है कि किस तरफ आपका एनालिसिस होना चाहिए, किस डायरेक्शन में होना चाहिए इस कंडीशन में। क्योंकि ये आपको हर पॉइंट पे मिलेगा, ऐसा नहीं है कि इसी पॉइंट पे मिलेगा। ये तो आज का कोई रैंडम सा डे है, मैंने तो ये स्पेशली डे चूज नहीं किया था।